हेलो स्टूडेंट, मैं अजय कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथ्स मैनिया में स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे जो चैप्टर नंबर 10 है। यूपी बोर्ड के अरिहंत प्रकाशन का यह बुक है। इसमें हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। आज की त्रिकोणमिति के सवालों को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, कैसे हल किया जाता है, क्या क्या उसके कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज का सेशन चालू करते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति का परिचय हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। त्रिकोणमिति शब्द जो है, दो शब्द त्रिकोण और मिति से मिलकर बना हुआ है। त्रिकोण और मिति से मिलकर बना हुआ है। त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण वाले आकृति या त्रिभुज, और मिति का मतलब होता है मापन। यानी कि त्रिभुजों का जब मापन हम करते हैं तो त्रिकोणमिति चैप्टर के अंतर्गत हम करते हैं। इस चैप्टर में हम त्रिभुजों के माध्यम से त्रिभुजों के भुजाओं का मापन, त्रिभुजों के कोणों का मापन हम करना सीखेंगे कि कैसे किसी त्रिभुज के भुजाओं का मापन किया जाता है, किस तरह से उनके बीच के कोणों का मापन किया जाता है। वास्तव में इन्हीं सब चीज़ों को मिलाकर त्रिकोणमिति बना हुआ है। तो किसी त्रिभुज के भुजाओं को और कोणों के बीच का जो मापन होता है वही जब हम करेंगे तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत करेंगे। तो त्रिकोणमिति में हमेशा जो है जो त्रिभुज होता है वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यानी कि समकोण त्रिभुज होता है। हमेशा समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज का ही मापन हम करते हैं। और इस समकोण त्रिभुज में जो हमारे जो कोण होते हैं, समकोण त्रिभुज में हमको पता है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और बाकी जो दो कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं, यानी कि 90 अंश से छोटे होते हैं। एक कोण 90 अंश का होता है, बाकी जो दो कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं, यानी कि 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो कैसे हम इसमें मापन करते हैं, कुछ टर्म्स हम यूज करते हैं। तो अगर हम त्रिकोणमिति में इस वाले कोण को थीटा मानते हैं, इस वाले कोण को थीटा मानते हैं, तो कोई इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब कहलाती है। अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। यानी अगर हम थीटा यहाँ मानेंगे तो यह हो जाएगा हमारा लंब। और 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो उसको बोलते हैं कोण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं कोण, और थीटा कोण के सामने वाली भुजा को बोलते हैं हम लंब। और शेष भाग जो बच जाता है, शेष भाग यानी कि ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं आधार। यानी कि जो हमारा त्रिभुज होता है, त्रिकोणमिति में जो हमारा त्रिभुज होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज में ये तीन चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी, कोण, लंब और आधार। तो कोण कौन सी भुजा होगी, तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कोण होती है। उसके बाद से लंब कौन सी होगी, तो थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है। शेष भुजा जो होती है वो आधार कहलाती है। अगर थीटा हम यहाँ से लेते हैं, अगर थीटा हम इसको मान रहे हैं, तो इस कंडीशन में अगर थीटा यहाँ ले रहे हैं तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, इसके सामने की भुजा ये वाली जो होगी वो लंब हो जाएगी, और ये वाली भुजा जो होगी आधार हो जाएगी। और चूंकि 90 डिग्री जो है हमारा समकोण जो है यहीं पर बना हुआ है, तो इसके सामने कोण होगा, तो कोण तो नहीं बदलेगा, लेकिन लंब और आधार जो है हमारा बदल सकता है। इस तरह से हम त्रिकोणमिति में इन तीन चीज़ों का यूज भी करेंगे, लंब, कोण और आधार। इसके बेस पर हम सवाल लगाएंगे। उसके बाद से त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए हम इसमें त्रिकोणमिति के 6 अनुपातों को पढ़ते हैं। इसमें 6 प्रकार के अनुपात का यूज किया जाता है। ऐसे होते हैं, तो सबसे पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, दूसरा जो होता है कोसाइन होता है, तीसरा जो होता है वो टेंजेंट होता है,
चौथा जो होता है को टेंजेंट होता है। पांचवा जो होता है सेकेंट होता है। और छठवां जो होता है को सेकेंट होता है। को सेकेंट होता है, यानी कि यही जो होते हैं इसके 6 अनुपात होते हैं। साइन को शॉर्ट में हम यस आई एन साइन बोलते हैं। को साइन को हम सी ओ एस यानी कॉस बोलते हैं। टेंजेंट को टी ए एन यानी टेन बोलते हैं। कॉट टेंजेंट को हम सी ओ टी यानी कॉट बोलते हैं। सेकेंड को हम एस ई सी यानी सेक बोलते हैं। को सेकेंड को सी ओ एस ई सी यानी कि कोसेक बोलते हैं। इस तरह से हमारा जो 6 अनुपात है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक होता है। इनमें भी कुछ रिलेशन होता है। और रिलेशन किस तरह से होता है, जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा यानी कि इनके रिलेशन को याद करने के लिए हम एक शॉर्ट फार्मूला यानी कि शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे, जिसको बोलते हैं लाल बटे कक्का। इसको याद रखने के लिए हम एक छोटा सा फार्मूला याद रखेंगे, जिसको बोलते हैं लाल बटे कक्का। ये लाल बटे कक्का क्या होता है, तो लाल बटे कक्का यहाँ से यल का मतलब हो गया लंब, ए का मतलब हो गया आधार, और के का मतलब हो गया कोण। लाल बटे कक्का यानी यहाँ पर यल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कोण हो गया। इससे हम जो है त्रिकोणमितीय अनुपात को बनाएंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहला जो साइन होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कोण। अगर हम थीटा यहाँ से ले रहे हैं तो साइन थीटा में होता है लंब बटे कोण, लंब बटे कोण होता है। दूसरा, अगर हम कॉस थीटा का अनुपात निकालें, कॉस थीटा का अगर हम अनुपात निकालें तो इसमें कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात होगा, तो कॉस थीटा में कॉस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कोण, आधार बटे कोण। कॉस थीटा के बाद अगला जो हमारा अनुपात है टेन थीटा है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। मुख्य रूप से आपको इन्हीं तीनों को याद करना है, आपको मुख्य रूप से इन्हीं तीनों को याद करना है। उसके बाद से इसके बाद के जो होंगे टेन यानी कॉट जो होगा, काट जो होगा टेन का उल्टा होगा। तो टेन में लंब बटे आधार है तो काट में हो जाएगा आधार बटा लंब। इसके बाद हमारा कॉट के बाद से सेक आएगा, तो सेक में सेक जो होता है कास का उल्टा होता है, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कोण बटे आधार। उसके बाद कोसेक आएगा, तो कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कोण बटा लंब। चलिए आगे भी लिख लेते हैं इसको। काट थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। काट के बाद से होता है हमारा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर हमारा हो जाएगा आधार बटे कोण। सेक थीटा बराबर आधार बटे कोण नहीं होगा, कोण बटे आधार हो जाएगा, कोण बटे आधार। उसके बाद से कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कोण बटा लंब, कोण बटा लंब। तो 3 अनुपात हमारे इधर से हो गए 1 2 3, ये 4, ये वाला हो गया 5 और ये वाला हो गया 6। इस तरह से हमको 6 अनुपात मिले। इन 6 अनुपात में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो साइन थीटा बराबर हमको याद रखना है लंब बटा कोण,
कास थीटा बराबर हमको याद रखना है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। अगर आप इसको नहीं याद कर पा रहे हैं तो यहाँ से ये जो हमारा शॉर्ट फार्मूला इससे आप याद कर सकते हैं लाल बटे कक्का से। अब इसको अगर इसमें फिट करें तो ये जो होगा ये साइन के लिए होगा, ये वाला जो होगा वो साइन के लिए होगा, ये कॉस के लिए, ये टेन के लिए, ये काट के लिए उल्टा हो जा रहा है तो इधर से पढ़ेंगे काट, उसके बाद से सेक और उसके बाद से कोसेक। तो साइन थीटा बराबर पढ़ेंगे तो लंब यल बटा के है तो यानी लंब बटे कर्ण हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। साइन के बाद से कास होता है तो कास थीटा बराबर ए बटा के है तो आधार बटा कर्ण। इसके बाद से टेन थीटा बराबर एल बटा है ए है यानी कि लंब बटे आधार। अब उसके बाद से काट थीटा में जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, काट थीटा में आधार बटा लंब हो जाएगा। उसके बाद सेक थीटा में कर्ण बटे आधार हो जाएगा, उसके बाद कोसेक थीटा में कर्ण बटा लंब हो जाएगा। इस तरह से इस लाल बटे कक्का से आप इसको याद कर सकते हैं। आपको कुछ करना नहीं है ज़्यादा, बस लाल बटे कक्का में इधर से याद रखिए साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, इधर से आ जाइए ये आपका कॉट है, ये सेक है और ये कोसेक है। तो साइन में जो अनुपात होता है साइन थीटा और लंब बटा कर्ण होता है तो लंब बटे कर्ण यानी एल बटा के तो लंब बटा कर्ण। कास थीटा में आधार बटा कर्ण यानी ए बटा के तो आधार, ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण तो आधार बटा कर्ण। उसके बाद से टेन थीटा में यल बटा यानी लंब बटे आधार। उसके बाद जब काट में जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा तो कर्ण आधार बटा लंब, ए बटा यल हो जाएगा तो आधार बटा लंब। उसके बाद से सेक थीटा में के बटा ए यानी कर्ण बटे आधार हो जाएगा। उसके बाद से कोसेक थीटा में के बटा ए यानी कि कर्ण बटे लंब हो जाएगा। यहाँ पर हमने मेंशन किया है एल बराबर लंब, ए बराबर आधार और के बराबर कर्ण है। इसके बाद से हम कुछ और इसके बारे में जानते हैं, तब तक अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। अब अगर हमको इसके भुजाओं को लिखना हो तो अभी तो हमने इसके बारे में जाना कि जो इसका अनुपात होता है किस तरह से होता है, साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक किस तरह से बन रहा है। लेकिन अगर हमको इसमें रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे साइन और कास को। तो हमने बताया था कि थीटा के सामने जो भुजा होती है उसको लंब बोलते हैं, थीटा के सामने की भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम कर्ण बोलते हैं और शेष जो भुजा होती है उसको आधार बोलते हैं। अगर हमको इसमें रिप्रेजेंट करना है त्रिकोणमितीय अनुपात को तो सबसे पहला अनुपात साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटा कर्ण। तो इसमें लंब कौन सा है, ये वाला भाग जो है वो लंब होगा क्योंकि थीटा यहाँ पर है तो ये वाला जो भुजा होगा वो लंब होगा। तो लंब बटा कर्ण यानी कि ए बी बाई और कर्ण ये वाला हो गया ए सी, ए बी बाई ए सी हो गया, ए बी बाई ए सी ये हो गया लंब बटा कर्ण। कास थीटा में अगर हमको लिखा जाए इसको बराबर लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण। अगर कास थीटा में लिखा जाए तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार ये है यानी कि ये वाली भुजा बी सी तो हो जाएगा बी सी बटे कर्ण, कर्ण वाला ए सी हो जाएगा आधार बटे कर्ण। उसके बाद से टेन थीटा का मान अगर हम लिखना चाहें, यहाँ से थीटा ले रहे हैं तो टेन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। तो लंब थीटा के सामने की भुजा लंब यानी ये भी और आधार हमारा हो गया बी सी, आधार ये वाली भुजा यानी कि बी सी। तो इसको लिखेंगे लंब बटे आधार। अगला है हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो आधार ये है यानी कि बी सी बटा लंब हमारा ए बी है, ए बी। तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब।
इसके बाद से हमारा है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर हमारा होता है कोण बटा आधार। तो कोण हमारा ये वाली भुजा कोण हो गई, तो AC है, हो जाएगी AC बटे आधार। आधार हमारा ये वाला है तो BC हो जाएगा बटे BC। इसको बोलेंगे AC बटा BC, यानी कि कोण बटे आधार, कोण बटे आधार। अगला है हमारा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है कोण बटा लंब। तो कोण ये हो गया, AC हमारा कोण हो गया, AC हमारा कोण हो गया, तो हो जाएगा AC बटे लंब हमारा हो गया AB बटे AB। तो इसको लिखेंगे कोण बटे लंब। इसको व्यवस्थित रूप से हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर हमको इसमें दो भुजाओं का, चूंकि त्रिकोणमिति में हमको दो भुजाओं का अनुपात के बारे में ही ज़्यादातर पढ़ना है, जहाँ कहीं भी ये दो भुजा का अनुपात ही निकाला गया, हर जगह दो भुजा का अनुपात निकाला गया है, तो दो भुजा के अनुपात के बारे में ही पढ़ना है। लेकिन हमको अगर दो भुजा दी हुई है और तीसरी भुजा अगर निकालनी है, क्योंकि जब भी हम अनुपात निकालेंगे तो जब तक हमारे पास तीनों भुजाएं नहीं रहेंगी तब तक हम त्रिकोणमिति अनुपात नहीं निकाल पाएंगे, थोड़ा कहीं ना कहीं हमको डिफ़िकल्टी महसूस होगा। तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए दो भुजा आपको दे दिया, एक भुजा गायब कर दिया, क्योंकि तीनों भुजा रहेगी तभी हमारा, क्योंकि तीनों भुजाओं के मेल से यह बना हुआ है पूरा का पूरा। तो तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम उसको निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जब किसी समकोण त्रिभुज में कोण का स्क्वायर जो होता है वह शीर्ष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी कि कोण का जो स्क्वायर होता है, अगर हम कोण का स्क्वायर करें तो वह बराबर होगा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के। तो कैसे होगा, पाइथागोरस प्रमेय कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से अगर हमको लंब पता है, कोण पता है, आधार नहीं पता है, या फिर आधार पता है, कोण पता है, लंब नहीं पता है, या फिर हमको लंब पता है, आधार पता है, कोण नहीं पता है, तो तीनों भुजाओं का हम मान कैसे निकालेंगे। तो तीनों भुजाओं का मान निकालने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो कोण होता है, यानी कि कोण का जो स्क्वायर होता है, यानी कोण का जो वर्ग होता है, शेष दो भुजा, यानी शेष दो भुजा लंब और आधार, यानी कि शेष दो भुजा जो है लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। इसमें दो भुजा दी हुई है और एक भुजा नहीं दी हुई है, तो हम इसकी सहायता से एक भुजा का मान निकाल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात में क्या संबंध होते हैं, यानी कि जो 6 हम त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े हैं उसमें क्या क्या संबंध होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे हमने अभी बताया था कि ये क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं। तो उल्टे कैसे होते हैं, तो जो साइन होता है, साइन थीटा जो होता है 1/, कोसेक थीटा के बराबर होता है। जो साइन थीटा होता है, कोसेक साइन थीटा का जो उल्टा होता है 1/, कोसेक थीटा होता है, बराबर होगा। सेम इसी तरह जो कास थीटा होता है वो होता है 1/सेक थीटा। उसके बाद से जो टेन थीटा होता है वो होता है 1/कॉट थीटा। उसके बाद से जो कॉट थीटा होता है वो होता है 1/tan थीटा के, क्योंकि अभी उल्टा होगा। अगर यह इसके उल्टा है तो काट थीटा भी 1/tan थीटा के बराबर होगा। इसी तरह जो सेक थीटा होता है 1/cos थीटा के बराबर होता है। उसी तरह जो कोसेक थीटा होता है वह 1/sin थीटा के बराबर होता है। जो कोसेक थीटा होता है 1/cos
कोसेक थीटा जो होता है वह 1 अपान साइन थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि सब एक दूसरे के विपरीत हैं। तो विपरीत हैं तो विपरीत होने का मतलब क्या है कि यहाँ से एक चीज़ और निकल के आ रहा है हमारे सामने। क्या चीज़ है उसको यहाँ हम लिख लेते हैं। वो चीज़ है साइन थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा है। इसका मतलब कोसेक थीटा अगर इसके पास जाएगा तो इधर जाकर पक्षांतर होगा तो यह मल्टीप्लाई कर देगा, यानी कि गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या चीज़, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। कोसेक थीटा उधर जाएगा तो हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। उसी तरह से सेक थीटा जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा कास थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। उसी तरह से टैन थीटा इंटू काट थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस अनुपात का भी यूज हम करेंगे जब आगे सवाल लगाएंगे, तो इसलिए इसको याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद से एक अनुपात और होता है कि टैन थीटा जो होता है वह साइन थीटा अपान कॉस थीटा के भी बराबर होता है, यानी कि टैन थीटा बराबर जो होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा भी होता है। उसी तरह काट थीटा जो होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा के बराबर होता है। यह भी संबंध होता है त्रिकोणमितीय अनुपातों में। एक तो यहाँ से ये वाला मिल गया जो कि यहाँ से निकला हुआ है, और एक अनुपात ये वाला है कि साइन थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा। उसी तरह टेन थीटा बराबर 1 अपान काट थीटा बराबर 1 अपान टेन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 अपान कास थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा होता है। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध था। उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इसके बाद से हम इन पर बेस प्रश्नावली करेंगे, यानी कि 10.1। अगले पार्ट में हम अरिहंत प्रकाशन के का जो बुक है उसके सवालों को सॉल्व करेंगे, जो पार्ट 2 से चालू होगा। फिलहाल ये जो कॉन्सेप्ट है इसको एक बार आप ज़रूर रिवाइज करें। तब तक के लिए जय हिंद।